अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज़ सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि अगर आप नया फ़ोन ख़रीदते हैं तो आपकी जो सबसे बड़ी टेंशन होती है वो ये होती है कि आप अपने पुराने फ़ोन का जो डाटा है वो नए वाले फ़ोन में कैसे शिफ्ट करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आप अपने पुराने फ़ोन का जो डाटा है वो डायरेक्ट दूसरे मोबाइल पे कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपसे शेयर करूँगा जो कि डाटा ट्रांसफ़र करने से पहले आप अपने जहन में रखिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं अपनी इस वीडियो में दो फ़ोन यूज़ करने जा रहा हूँ। मेरे पास राइट साइड पे आईफोन 6s है, जबकि दूसरी तरफ आईफोन 10s मैक्स है। तो मैं आईफोन 6s का जो डाटा है वो 10s मैक्स में शिफ्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट अपने माइंड में रखिएगा कि जिस फ़ोन का डाटा आपने शिफ्ट करना है नए वाले फ़ोन में, तो नए वाले फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो पुराने वाले फ़ोन के सॉफ्टवेयर वर्जन के साथ मैच करना चाहिए या उससे ज़्यादा अपडेटेड होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मेरे पास 6s है और यहाँ पे जो इसका सॉफ्टवेयर वर्जन है वो आप देख सकते हैं कि 14.3 है, जबकि यहाँ पे मेरे पास जो फ़ोन है 10s मैक्स, इसका जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो 14.2 है। तो यहाँ पे ये मसला हमारे लिए क्रिएट हो सकता है कि जो 14.3 का डाटा है वो हम 10s मैक्स में शिफ्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें अपने 10s मैक्स को अपग्रेड करना पड़ेगा और उसके बाद हम इसका डाटा नए वाले फ़ोन में शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको अपडेट करते हैं। सो गाइज़, हमने अपने 10s मैक्स को 14.3 पे अपग्रेड कर लिया। आप देख सकते हैं कि अब हमारे दोनों जो फ़ोन हैं, दोनों का जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो 14.3 है। अब हम इस सूरत में जो हमारे पास आईफोन 6s है उसका डाटा 10s मैक्स में शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर दूँ कि जिस फ़ोन का डाटा आप शेयर करने जा रहे हैं, अगर उस फ़ोन में किसी किस्म का कोई iCloud ID लगा हुआ है या किसी किस्म का पासकोड भी है तो आपको वो याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप डाटा नए वाले फ़ोन में शिफ्ट कर लेंगे तो वहाँ हमें iCloud ID की ज़रूरत पड़ेगी, साथ साथ उसके पासवर्ड की भी, और उसके साथ साथ हमें जो पुराने फ़ोन का जो पासकोड होगा उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी उसको एक्टिवेट करने के लिए। सम टाइम ऐसा होता है कि एक घर में दो वाईफाई कनेक्शंस होते हैं, तो उस सूरत में आप दोनों में से कोई एक ही यूज़ करें दोनों फ़ोन्स के ऊपर, क्योंकि अगर दोनों फ़ोन्स पर डिफरेंट वाईफाई कनेक्शंस होंगे तो उस सूरत में फिर आपको एरर आ जाएगा और आपका डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। गाइज़, इसके अलावा एक और पॉइंट ये भी है कि जिस फ़ोन का डाटा आप ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं दूसरे वाले फ़ोन में, तो ये मेक श्योर कर लें कि जो फ़ोन है उसकी जो मेमोरी है वो पहले वाले फ़ोन की जितनी ही हो या उससे ज़्यादा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक फ़ोन है जो आप 64 GB में यूज़ कर रहे हैं और दूसरा वाला फ़ोन है वो 32 GB में, तो उसमें आपका डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, यानी उसमें किसी किस्म की कोई ऑप्शन भी नहीं आएगी कि आप ऑप्शन चूज़ करके तो उसका डाटा उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेमोरी का भी ख्याल रखें कि जिस फ़ोन में आपने डाटा ट्रांसफ़र करना है उसकी मेमोरी पहले वाले फ़ोन के बराबर हो या फिर उससे ज़्यादा हो। सो चलिए गाइज़, अब हम डाटा ट्रांसफ़र की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप 6s का डाटा जो है वो आईफोन 10s मैक्स में शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ कि आपने शुरू में ही आईफोन 6s का जो एयर ड्रॉप है उसको ऑन नहीं करना, बल्कि इसको हम उस वक्त ऑन करेंगे जब हम यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र की स्क्रीन पे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस फ़ोन को रख देता हूँ और यहाँ पे हम इसको रेज़ करते हैं। रेज़ करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा और सेटिंग में जाने के बाद आपको जनरल में जाना पड़ेगा। जनरल में सबसे नीचे यहाँ पे आपको रीसेट की ऑप्शन नज़र आ रही है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास सेकंड ऑप्शन है इरेज़ ऑल कंटेंट। तो इरेज़ ऑल कंटेंट करेंगे तो ये फ़ोन बिल्कुल रीसेट हो जाएगा। हमारा ये फ़ोन इस वक्त रीसेट हो रहा है और इसका जो जितना भी डाटा है वो रेज़ हो रहा है। इसके बाद ये हेलो स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा जो 6s है उसका सारे का सारा डाटा एज़ इट इज़ हमारे 10s मैक्स में शिफ्ट हो जाएगा। यानी इस डाटा में शामिल होगा इसके मैसेजेस, पिक्चर्स, वीडियोज़, इसकी कॉल हिस्ट्री, इसके कॉन्टैक्ट्स, या जितनी भी ऐप्स आपने 6s में यूज़ कर रहे हैं वो ऐप्स और उनका जो डाटा होगा वो सारे का सारा हमारे 10s मैक्स में शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आईफोन 6s का जो डाटा है वो एज़ इट इज़ सारे का सारा 10s मैक्स में कॉपी हो जाएगा, यानी कि वो बिल्कुल इसकी कॉपी ही होगी। यानी इवन कि अगर आपने लास्ट कॉल या लास्ट मैसेज भी कहीं से अगर आपको आया होगा तो वो भी एज़ इट इज़ आपके 10s मैक्स में शिफ्ट हो जाएगा। आईफोन 10s मैक्स थोड़ा रेज़ होने में टाइम ले रहा है। जैसे ही ये हेलो स्क्रीन पे आता है तो हम डाटा ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस है उसको शुरू करते हैं। आई थिंक सो ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम सबसे पहले इसका लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करते हैं। लिस्ट में आप यहाँ से
पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, या जो भी आपका कंट्री है, जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम नेटवर्क कनेक्शन की तरफ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड लगा दूँ। ये इसका पासवर्ड लग चुका है। लेट्स ट्राई एप्पल का। अभी ये फ़ोन एक्टिवेट होगा और एक्टिवेशन के बाद जैसे ही ये ट्रांसफ़र डाटा वाली स्क्रीन पे जाएगा तो हम iPhone 6s में उसका एयर ड्रॉप ऑन करेंगे, जो ऑटोमेटिकली फिर इसके साथ कनेक्ट कर लेगा। बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो शुरू में ही जिस फ़ोन का डाटा ट्रांसफ़र करना होता है उसका एयर ड्रॉप ऑन करके रखते हैं, जिसकी वजह से जब ये एक्टिवेट होता है तो इससे पहले ही उससे कनेक्ट हो जाता है, यानी इसको एक्टिवेट करने के लिए, यानी डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, बल्कि सिर्फ एक्टिवेट करने के लिए वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब यहाँ से फिर आप इसको डिस्कनेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली दोनों तरफ से डिस्कनेक्ट हो जाता है और फिर डाटा ट्रांसफ़र वाली स्क्रीन पे वो आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है कि जब तक ये वाला फ़ोन जिस पे आपने डाटा ट्रांसफ़र करना है ये डाटा ट्रांसफ़र वाली स्क्रीन पे नहीं जाएगा, तब तक आपने पहले वाले फ़ोन का एयर ड्रॉप ऑफ ही रखना है, उसको ऑन नहीं करना। तो यहाँ पे हम इसको एक्टिवेट करते हैं, इसको सेटअप लेटर कर लेते हैं, इसको भी बाद में कर लेते हैं हम यूज़। और ये हम जा रहे हैं डाटा ट्रांसफ़र वाली स्क्रीन पे। सो ये वाली स्क्रीन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट ऑप्शन हैं। रिस्टोर फ्रॉम iCloud बैकअप से भी आप डाटा आपका रिस्टोर हो सकता है। अगर आपने पीसी में बैकअप बनाया हुआ वहाँ से भी कर सकते हैं, या किसी दूसरे आईफोन में भी आप उसमें से भी आप डायरेक्टली इसको इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे किसी एंड्रॉयड फ़ोन से भी डाटा आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो लेकिन इस वक्त मैं यहाँ पे आपको आईफोन टू आईफोन बता रहा हूँ। तो मैं ये वाली जो ऑप्शन है इसको क्लिक करने से पहले अपना जो 6s है इसका एयर ड्रॉप ऑन कर लूँगा। इसको हम कर लेते हैं म्यूट। लीजिए मैंने इसका एयर ड्रॉप ऑन कर लिया और यहाँ से मैंने इसको कर लिया डाटा ट्रांसफ़र फ्रॉम आईफोन। जी ये देखें, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर रहा है इसको। तो ये हम इसका ऐसे करके इसको कनेक्ट कर लेंगे। ये दोनों फ़ोन अब कनेक्ट हो गए, यानी कनेक्शन जो है इनका प्रोसेस में है। अब अगर 6s के ऊपर किसी किस्म का कोई iCloud ID या कोई पासकोड लगा है तो फिर वो यहाँ पे इसको मांगेगा। यहाँ पे हम इसको सेटअप लेटर कर देते हैं। कंटिन्यू कर देंगे, इसको एग्री कर देते हैं, कंटिन्यू, इनेबल, डोंट शेयर कर दें, कंटिन्यू। और यहाँ पे हमें ये एप्पल आईडी का एक पासवर्ड मांग रहा है। ये वो वाला पासवर्ड है जो यहाँ पे ऐप्स इंस्टॉल हुई हैं, जिस आईडी से वो उसी आईडी का पासवर्ड मांग रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको नीचे रख के इस आईडी का पासवर्ड लगा देता हूँ। हमारे पास आईडी का पासवर्ड इस वक्त लग चुका है जी। सो गाइस, आपके सामने ये डाटा ट्रांसफ़र वाली स्क्रीन जो आ गई है। अब डाटा ट्रांसफ़र होने में जो भी इसका जो टाइम है वो आपके डाटा के अकॉर्डिंगली इसमें आ जाएगा। यानी कि अगर आपका जिस फ़ोन का डाटा आप शिफ्ट कर रहे हैं उसका डाटा काफ़ी ज़्यादा है तो उसी हिसाब से जो टाइम है वो आपको लगेगा। अब इस फ़ोन में कोई इतना ज़्यादा डाटा नहीं है, चंद एक ऐप्स हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, मैसेजेस हैं और कॉन्टैक्ट्स हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा टाइम देखने को नहीं मिल रहा। यानी कि रिमेनिंग टाइम जो है सिर्फ इस वक्त आप देख रहे हैं कि 1 मिनट रह गया। ये प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होता है तो मैं दोबारा से आपको इस वाले फ़ोन पे, नए वाले फ़ोन पे जो डाटा है वो मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन सा डाटा जो इस फ़ोन में पड़ा था वो एज़ इट इज़ इस फ़ोन में आ गया है। और वो ऐप्स जो हैं वो डाउनलोडिंग प्रोसेस में आ जाएंगी जब नए वाले फ़ोन में आपका डाटा शिफ्ट हो जाएगा। मेक श्योर कि ये दोनों फ़ोन जो हैं वो साथ साथ ही रहें, आपने इनको सेपरेटली इधर उधर लेके नहीं जाना जब डाटा ट्रांसफ़र हो रहा हो। दोनों को यानी साइड बाई साइड आप आपस में रख दें ताकि आराम से इसका डाटा ट्रांसफ़र हो जाए। आई थिंक फाइनल सेकंड्स चल रहे हैं, ऑलमोस्ट डन। यस, ये हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो गया। अब ये वाला जो फ़ोन है इसका डाटा एज़ इट इज़ अभी इसी के अंदर है। अब ये वाला जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो इसका जो डाटा है वो मैं आपको दिखाता हूँ इसके साथ कंपैरिजन करके। ये आप कह सकते हैं कि चंद मिनट लेगा प्रोसेस होने में, डाटा को प्रॉपर शिफ्ट होने में।
तो इसकी आप टेंशन ना लें गाइज़। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है और इसमें बहुत स्पीड से आपका जो डाटा है वो ट्रांसफ़र हो जाता है नए वाले फ़ोन में, क्योंकि इससे पहले हमें मजबूरन iTunes के ज़रिए बैकअप बनाना पड़ता था पीसी के अंदर, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो आप देख रहे हैं कि जो iPhone 6s का डाटा है वो शिफ्ट हो गया है। तो मैं इसके साथ अब ज़रा कंपैरिजन में आपको दिखा दूं कि एज़ इट इज़ जो डाटा है वो शिफ्ट हो गया। आप देख सकते हैं अगर हम फ़ोटोज़ में जाएं तो दोनों तरफ हमें सेम फ़ोल्डर्स और फ़ोटोज़ देखने को मिल रही हैं। तो इसके अलावा मैसेजेस में जाएं तो वही सेम मैसेजेस जो आपको 6s में अनरेड पड़े हुए हैं वही आपको 10s Max में देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम कॉन्टैक्ट्स में जाते हैं तो कॉन्टैक्ट्स में भी आपको सेम कॉन्टैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। सो गाइज़, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में भी इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह ऐसे ही किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।